स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें। आने वाली हर एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो दोस्तों, अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल में चल रहा है SSC GD 2022-23 का क्लास है। और दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पर SSC GD की एग्ज़ाम के लिए बुक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का बोले तो रीजनिंग का टॉपिक नंबर 7वां, रक्त संबंध। तो आज हम इसी के बारे में बेसिक से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्या कहता है रक्त संबंध, आज इसी के बारे में बारीकी से हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार की परीक्षा में परीक्षार्थियों के रिश्ते संबंधी ज्ञान की जाँच की जाती है। अब रिश्ता संबंधी प्रश्न प्रत्येक दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों में दो व्यक्तियों के बीच संबंध दिया जाता है और अन्य व्यक्ति के बीच संबंध दिया जाता है और अन्य व्यक्तियों के बीच संबंध ज्ञात करना होता है। अब रक्त या रिश्ता संबंधी प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे गैर तकनीकी हो गया, पुलिस हो गया, SSC हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, बैंक PO हो गया तथा भारतीय जीवन निगम एवं अन्य इंश्योरेंस परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। और फिर रिश्ता संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए परीक्षार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण संबंधों की जानकारी रखना अनिवार्य है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण रिश्ते। अब यहाँ पर कहता है कि पहला, पिता का पिता दादा कहलाया और पिता का माता दादी कहलाया और माता का पिता नाना कहलाया और माता की माता नानी कहलाई और पिता का भाई चाचा कहलाया, माता का भाई मामा कहलाया, पिता की बहन बुआ कहलाया, माता की बहन मौसी कहलाया, माता की बहन का पति फूफा कहलाया, माता की बहन का पति मौसा कहलाया, पिता के भाई की पत्नी चाची कहलाया, माता के भाई की पत्नी मामी, दादा दादी की इकलौता पुत्र पिता, नाना नानी का पुत्र मामा, दादा दादी की पुत्री बुआ, नाना नानी की पुत्री माता या मौसी, दादा दादी की इकलौता बहू माता, नाना नानी की इकलौती बहू वो मामी, दादा दादी का दामाद फूफा, नाना नानी का इकलौता दामाद पिता और पिता के माता पिता का इकलौता पुत्र पिता और माता पिता की इकलौती पुत्री माता और पिता का ससुर नाना और माता का ससुर दादा और पिता की सास नानी, माता की सास दादी, फूफा के ससुर का इकलौता पुत्र पिता। अब 28वां नंबर पे क्या कहता है, फूफा की सास की इकलौता पुत्र पिता, मामी के ससुर की इकलौती पुत्र वो माता, मामी की सास की इकलौती पुत्री माता, पिता माता का इकलौता पुत्र स्वयं यानी पुत्र, फिर पिता माता की इकलौती पुत्री स्वयं पुत्री और आपके पिता माता का इकलौता या इकलौती पुत्री या पुत्र पुत्री तो स्वयं आप है। और बहन मतलब पुत्र के पिता माता की पुत्री बहन कहलाएगी और पुत्री के पिता माता का पुत्र भाई
और पिता के भाई का पुत्र चचेरा भाई। पिता के भाई की पुत्री चचेरी बहन। पिता की बहन का पुत्र फुफेरा भाई। पिता की बहन की पुत्री फुफेरी बहन। माता के भाई का पुत्र ममेरा भाई। माता के भाई की पुत्री ममेरी बहन। माता के बहन का पुत्र मौसेरा भाई। माता की बहन की पुत्री मौसेरी बहन। भाई की पत्नी भाभी। बहन का पति बहनोई या जीजा। दादा दादी के पुत्र का पुत्र पोता। दादा दादी के पुत्र की पुत्री पोती। नाना नानी के पुत्री का पुत्र नाती। और नाना नानी के पुत्र की पुत्री की पुत्री नतनिन। और भाई का पुत्र भतीजा। तो दोस्तों कुछ इस तरह रहा रक्त संबंध, और रक्त संबंध का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं हल सहित उदाहरण। तो कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि अपना जो क्लास है वो ज़्यादा लंबा ना हो, थोड़ा बहुत हम जो उदाहरण है उनको हम समझ लेते हैं। बाकी आप जो है खुद देख लेना बाकी क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग का हम क्लास बेसिक से और अच्छा लेवल पे समझें, तो आप एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल में जाकर जो है आप वहाँ से सीख लो, क्योंकि वहाँ पर SSC GD के लिए हर रात 10 बजे है वहाँ पर रीजनिंग का क्लास होता है। जीतू सर का यूट्यूब चैनल है सक्सेस की 98 यूट्यूब चैनल, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं हल सहित उदाहरण का। उदाहरण पहला, बी क्यू पिता है। बी क्यू पिता है। बी की केवल 2 संतान है। ध्यान से पढ़ना प्रश्न जो भी है, इसको ध्यान से समझना, तब जाके पकड़ में आएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, बी जो है क्यू का पिता है और बी की केवल 2 संतानें हैं। क्यू जो है आर का भाई है और आर पी की पुत्री है। ए पी की ग्रैंड डॉटर है और एस जो है ए का पिता है। तो एस का क्यू से क्या संबंध है? देखो भाई, प्रश्न यहीं पर तो घुमाया जाता है और ऐसा ही दिया जाता है, क्योंकि माइंड जो है एकदम घूम जाए, और अगर आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही पकड़ में आएगा, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न होते हैं। तो चलिए इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये कैसे हल किया गया है वहाँ पर नीचे जो है आपको समझाया गया है। तो इसका जो प्रारंभ बिंदु है ये आरेख के माध्यम से समझाया गया है। बी, अब इसको पता नहीं कौन सा दिए गए हैं। उसके बाद आर के बाद भाई ऐसा जो है ना पूरा आरेख बनाकर समझाया गया है, क्योंकि ये भी मेरे भी पकड़ में नहीं आता क्या कैसा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। उदाहरण दूसरा कि ए सी का पुत्र है। ए सी का पुत्र है। सी और क्यू बहन है। सी और क्यू बहन है। जेड क्यू की माँ है। पी जेड का पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी और क्यू कजिन है। पी एक
का माँ है, या क्यू ए का नाना है, या सी तथा पी बहनें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यू ए का नाना है। क्यू जो है ए का नाना है। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पी जेड का पुत्र है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जो क्यू है ए का नाना है। तो यहाँ पर भी आरेख के माध्यम से समझाया गया है। ए ये सी का पुत्र है, सी का पुत्र है ए है, फिर सी और क्यू ये बहनें हैं। सी और क्यू क्या है? बहनें हैं। और जेड और क्यू जो है, जेड जो है क्यू की माँ है। क्यू की माँ कौन है? जेड है। तो पी और जेड क्या हुए? पी और जेड पुत्र हुए। तो यहाँ पर सी और जेड क्यू हुए, और पी और क्यू जो है ये नाना कहलाया। तो दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न उदाहरण तीसरा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रीना ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे ससुर राजेश की एक मात्र पुत्रवधू है। वह व्यक्ति राजेश से किस प्रकार संबंध है? पुत्र है। यहाँ पर वो चीज़ समझाया गया है। तो दोस्तों आज का जो क्लास कुछ इस तरह रहा, आज का बुक मटेरियल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल में आए हो और पहली बार हमारे इस क्लास में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें। आप लोगों को यहाँ पर बुक मटेरियल से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगे और यहाँ पर मैं आप लोगों को SSC GD का पूरा बुक मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।